बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम की तरफ से करवाए गए दो दिलचस्प ड्रामे, नया चेयरमैन पीटीआई मंजूर नहीं, मरियम का ये ड्रामा बेनकाब होने पर, मजाक बनने पर, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने यहाँ पे आपको गरीदा फारूकी रंगे हाथों पकड़ी जाने पर, जनाजे पर नवाज शरीफ के नारे, मुझे नवाज शरीफ साहब ने मेरे भाई के जनाजे के ऊपर वक्त पर पहुंचा, इस मामले की इंक्वायरी करवाई जाए। मैंने आपको बताया कि एक लोटा जो है वो गया एक जनाजे में, और इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। इलेक्शन कमीशन के सामने 1 दर्जन अफराद मौजूद हैं जो अपने आप को पीटीआई का बता रहे हैं। ये लोग इलेक्शन नामंजूर, नया चेयरमैन नामंजूर के नारे लगा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि पीटीआई का चेयरमैन दूसरा बनाया जाए। हमें पीटीआई वालों को ये इलेक्शन मंजूर नहीं है। और अब इस पर सहाफ़ी एहसन वहीद की तरफ से पोस्ट किया गया ये दिलचस्प क्लिप देख लें। डॉक्टर तारिक के साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने यहाँ पे आपको भेजा है। हाँ जी, अच्छा, हक की तरफ है। किसके वोटर हैं आप? हम नवाज शरीफ के वोटर हैं। अच्छा, नवाज शरीफ के। हाँ जी। ये मरियम के सबसे ज्यादा पसंदीदा डॉक्टर तारिक फजल के बंदे हैं जो इलेक्शन कमीशन के जरिए तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करवाना चाहती है। पोस्टर देखें, तमाम पोस्टर्स पर एक ही बंदे की लिखाई है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अलीमा खान के खिलाफ होने वाले एहतजाज में थी। तमाम पोस्टर्स पर अलीमा खान की बजाय हलीमा खान लिखा हुआ था। तबसरों और छतरोल से पहले स्क्रीन पर ये ट्वीट देखें। इस एहतजाज पर जियो न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज थी। इलेक्शन कमीशन के बाहर पीटीआई कारकुनों का एहतजाज। शहबाज परवाज की गरीदा फारूकी ने सनसनीखेज खबर फैलाते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन के बाहर लोग जमा होना शुरू हो गए। जमा होने वालों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मुजाहिरीन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। सहाफी राय साकिब ने गरीदा फारूकी को जवाबी ट्वीट किया, लिखा, गरीदा साहबा, आपको सोर्स ने गलत खबर फीड कर दी है। गरीदा को सहाफी अदील राजा ने जवाब दिया, गरीदा जी, आपको वीडियो और मैसेज भेजने वाले ने एक बार फिर फुद्दू लगा दिया है। पाकिस्तान में फेक न्यूज फैलाने में पहला नंबर आप ही का है। यहाँ आपके महबूब कायद के वर्कर्स निकले। कमल शोजम ने लिखा, पाकिस्तान की सियासत को गलाजत में बदलने वाली यही साजिशी नून लीग है। मोनिस इलाही ने कहा, नून लीग पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज करती हुई पकड़ी गई। सब जानते हैं और आपने मुतअद्दिद क्लिप्स भी देखे होंगे। पीटीआई की रैलियों और जलसों पर पाबंदी की वजह से आजकल इमरान खान के नारे शादियों में भी लग रहे हैं, खास तौर पर केपीके में। और ऐसे क्लिप्स को लाखों सार्फिन देखते हैं, पसंद करते हैं, जबकि मुखालफिन इस अमल पर शदीद परेशान थे। मरियम सफदर जो कि अक्सर नकल से काम लेती थी, लेकिन इस बार अपनी अकल का इस्तेमाल कर लिया। इमरान खान से बढ़कर कुछ करने का फैसला किया। इमरान खान के नारे शादियों पर लगते हैं, जबकि मरियम सफदर ने अपने एक ऐसे बंदे को इस्तेमाल किया जिसने नवाज शरीफ के नारे एक जनाजे पर लगने का इंकशाफ कर दिया। लेकिन मैं नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे इसलिए लगा रहा था कि मुझे नवाज शरीफ साहब ने मेरे भाई के जनाजे के ऊपर वक्त पर पहुंचा। जो एक वाकया सुना रहा है कि एक बंदा था जिसने अपने सगे भाई के जनाजे पर पहुंचते ही नमाज जनाजा के दौरान नवाज शरीफ के नारे लगा दिए। लोगों ने इससे पूछा, आपने ये क्या गंदी हरकत की है? इसने कहा, नवाज शरीफ ने मोटरवे ना बनाई होती तो मैं वक्त पर नहीं पहुंच सकता था, नारे इसलिए लगाए। स्क्रीन पर एहसन इकबाल का ये ट्वीट देखें। 2021 में जब इसी मोटरवे पर अरबों की करप्शन सामने आई थी तो नून लीग ने और इस अरस्तु ने साफ इनकार कर दिया था कि मोटरवे हमने नहीं बनाई, ये मोटरवे बनाने वाले तो कोई और ही थे। लेकिन अब पकड़े जाने का डर नहीं रहा, एहतसाब का डर नहीं रहा, तो अब फिर कहना शुरू कर दिया है कि मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई। याद रखें, ये वही मरियम सफदर है जिसने नवाज शरीफ की वापसी पर कबूतरों का इंतजाम किया था। स्टेज पर ऐसी जगह पर खड़ी थी जहां से एक कबूतर फेंकने वाला साफ दिखाई दे रहा था, और फिर स्टेज पर कबूतर देखकर हैरत से ऐसी एक्टिंग की। इस फुटेज में देखें। याद रखें, ये एक्टिंग में उस दौर की तरबियत याफ्ता है जब तमाम फिल्में एक ही चीज पर बनती थी कि हीरो ने हीरोइन को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या चालें चलनी है। और ये उसी शहबाज शरीफ की भतीजी भी है जिसने मोटरवे बाईपास पर होने वाले रेप पर खड़े होकर ऐलान किया था कि जिस मोटरवे पर रेप हुआ ये मोटरवे मैंने बनवाया था। इस मामले की इंक्वायरी करवाई जाए। ये मैं समझता हूँ कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। मरियम सफदर की इसी सियासी हिकमत अमली को देखकर इस वक्त सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा है। दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं। जैसे इमरान अफजल राजा ने ट्वीट किया, जनाजे पर नमाज जनाजा और कलमे की बजाय नवाज शरीफ के नारे। शुक्र है स्क्रिप्ट में ये नहीं लिखा कि मैयत ने भी नारे लगाए। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, इमरान भाई, चोर ये भी कह सकते हैं मैयत ने मरते वक्त
आखिरी नारा नवाज शरीफ का लगाया था। इस पर हसन मशहदी ने लिखा, चेक कर लें, मैयत दफना दी है या 8 फरवरी को वोट डलवा कर तदफीन होगी। डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट किया, इस हिसाब से तो पता नहीं कहां कहां और किस किस मौके पर नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगते होंगे। सोचें, जो मोटरवे पर बारात लेकर जाता है और फिर सुहाग रात और फिर नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा। एक सोशल मीडिया सार्फ ने हैरान होते हुए लिखा, अगर ऐसा है तो फिर तो हर जनाजे पर कायदे आजम जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए, क्योंकि मुल्क किसने दिया। ऐसा है तो फिर सुहाग रात पर मौलवी साहब जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए। निकाह तो मौलवी साहब ने पढ़ाया। उसामा गाजी ने ट्वीट किया, चापलूसी की इंतहा, ईदें शबरातें तो दूर, जनाजे भी न छोड़े। अजमतुल्ला खान ने लिखा, जब तक ऐसे जाहिल पाकिस्तान में है, इस मुल्क को कोई सीधे रास्ते पर नहीं डाल सकता। दूसरी तरफ पाकिस्तानी तालिब इल्म का बरतानवी यूनिवर्सिटी में डिग्री लेते वक्त इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाने पर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल तप गए। नौजवान के नारा लगाने को शर्मनाक करार दे दिया। एहसन इकबाल के इस बयान पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने ट्वीट किया, जनाजे पर नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे फखरिया पेशकश हैं, लेकिन एक यूनिवर्सिटी में इमरान खान जिंदाबाद का नारा शर्मनाक है। कच्चा पक्का रस्तू। पिछले कुछ व्लॉग्स में बता चुका हूँ। एक मैंने आपको बताया कि एक लोटा जो है वो गया एक जनाजे में। जब वो जनाजे में गया तो जिसका जनाजा था उसकी जो घर की खवातीन थी, उन्होंने अपने मर्दों को ये पैगाम दिया कि इसको कहना कि ये कुलखानी पे मत आए कुलखानी पे, नहीं आएगा ये कुलखानी पे। यानी इस हद तक नफरत है लोगों के अंदर। पाकिस्तान के हालात बहुत बदल गए हैं, बहुत बदल गए हैं पाकिस्तान के हालात। देखें, ये हमारे यहाँ ना समझा ये जा रहा है कि टीवी चैनल्स क्योंकि कंट्रोल्ड हैं और टीवी चैनल्स पर हर रोज़ इमरान खान के खिलाफ खबरें चलती हैं, सुबह दोपहर शाम हर टाइम, तो लोगों का बयानिया जो है ना वो इमरान खान के खिलाफ बन गया। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि मैंने अभी पिछले 2-3 दिनों में 4 दिनों में मैं फैमिली में कुछ जगहों पर जाना हुआ, तो मैं जहाँ जहाँ गया तो मुझे कहीं एक जगह भी घर में टीवी चलता हुआ नजर नहीं आया। टीवी अब देखते ही कोई नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि वहां पे सरकारी मौका पाना है, नून लीग का मौका पाना है, बस उसके अलावा कुछ है नहीं टीवी पे। और देखें, नून लीग इलेक्शन से क्यों भागना चाहती है या फिर इमरान खान को क्यों आउट करना चाहती है। एक नून लीगी सहाफी इम्तियाज आलम ने हुकूमती पार्टी को इलेक्शन से डराते हुए कहा, आज एक पूरी चने वाले ढाबे पे 35 से 40 नौजवानों से इनके वोट बारे पूछा तो एक के सिवा सब ने इमरान खान का नाम लिया। कहा कि जो चाहे कर लें, वोट इमरान खान का। नवाज शरीफ के सहाफी सुहेल वुराइच ने खुद भी खौफजदा होकर हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा, अगर इलेक्शन वाले दिन पीटीआई का खौफजदा वोटर बाहर निकल आया तो हालात किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे, मतलब इमरान खान का कुछ कर लें। इस पर मलिहा हाशमी ने जवाब दिया, खौफजदा पीटीआई का वोटर है या पीटीआई को हर सूरत मुकाबले से बाहर करने की कोशिश करने वाले। इमरान खान का वोटर खौफजदा नहीं है, बल्कि वो तो निजाम की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहा है, जवाब मांग रहा है अपने वोट की तकरीम का। और ये वोटर इस दफा हकीकी मानों में इलेक्शन वाले दिन इनकलाब लाने के लिए तैयार बैठा है। कोई मोजज़ा हो जाए, कोई करामत हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन इनके हक में फैसला दे, तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दे दे, वरना कोई चांस नहीं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन, नैब, FIA, अदालतें, पुलिस, सब कुछ ही तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ हो चुका है। इमरान खान जिन पर तकरीबन 200 के करीब मुकदमे हैं, वो दूसरी तरफ इतने मुतमइन हैं कि हैरानगी होती है, हौसले से, हिम्मत से, जुर्रत